अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि अगर सिर्फ और सिर्फ फ़र्ज नमाज पढ़ें और सुन्नत और नफल ना पढ़ें तो क्या हमारी नमाज होगी या नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पर ज़ोहर में कुल 12 रकातें हैं, 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज, फिर 2 सुन्नत और 2 नफल। अब पूछने वाले साहब ये जानना चाहते हैं कि अगर ज़ोहर में हम सिर्फ 4 रकात जो फ़र्ज है इसी को हम पढ़ लें और सुन्नतें और नफल ना पढ़ें तो हमारी नमाज होगी या नहीं होगी। बहुत अहम और ज़रूरी मसला आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनकर इसे समझने की कोशिश करें। याद रखिए कि जो फ़र्ज हैं, जो रकातें फ़र्ज हैं, उनको तो आप कंपलसरी आप पर पढ़ना ज़रूरी है, उनको आप किसी भी सूरत में आप छोड़ नहीं सकते हैं। अब फ़र्ज के अलावा वाजिब है तो वाजिब को भी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे वित्र में 3 वाजिब हैं, इसको भी आप नहीं छोड़ सकते हैं, कंपलसरी है, इसको भी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। अब इसके अलावा सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा और नफल बचते हैं। तो याद रखिए सुन्नत मुअक्कदा के बारे में शरीयत का हुक्म यह है कि सुन्नत मुअक्कदा अगर कभी किसी वजह से मजबूरी, बहुत शदीद मजबूरी है और कभी कभी ऐसा हुआ कि एक आध मर्तबा आपसे छूट गया तो शरीयत आपको इजाज़त देती है। कभी कभी किसी मजबूरी से ऐसा छूट जाए तो आदत अगर बना लेंगे तो सख्त गुनहगार होंगे, क्योंकि सुन्नत मुअक्कदा का पढ़ना भी ज़रूरी है। जैसे ज़ोहर में 4 रकात सुन्नत जो शुरू में हम पढ़ते हैं वो सुन्नत मुअक्कदा है, फिर फ़र्ज के बाद जो 2 सुन्नत पढ़ते हैं वो भी सुन्नत मुअक्कदा है। तो अगर कभी ऐसा हुआ किसी मजबूरी की वजह से छूट गई या आपने छोड़ दिया, जैसे आपको सफ़र पर जाना है, वक्त बहुत कम है, आप सिर्फ फ़र्ज पढ़ सकते हैं तो फ़र्ज पढ़ के आप सफ़र पर निकल जाइए, या मजबूरी में आपने छोड़ दिया। और कभी कभी ऐसा होता है आपने आदत नहीं बनाई है तो फिर इसमें गुनहगार नहीं होंगे। आदत बना लेने वाला इंसान ये गुनहगार होगा। तो सुन्नत मुअक्कदा को भी आप पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। सुन्नत गैर मुअक्कदा और नफल के बारे में हुक्म ये है, ये आपकी मर्जी के ऊपर है कि अगर आप चाहें तो पढ़ें और अगर आप चाहें तो ना पढ़ें। जैसे असर में जो फ़र्ज से पहले 4 रकात सुन्नत है वो सुन्नत गैर मुअक्कदा है। इशा में 4 रकात फ़र्ज से पहले जो 4 रकात सुन्नत है वो सुन्नत गैर मुअक्कदा है। तो ये जो सुन्नत गैर मुअक्कदा है इनके बारे में शरीयत का हुक्म ये है कि अगर आपके पास वक्त है, आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ें, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप गुनहगार नहीं होंगे। इसी तरह जो नफल है हर नमाज में, जैसे ज़ोहर में आखिर में 2 रकात नफल है, और जो है मगरिब में आखिर में 2 रकात नफल है, इशा में वित्र से पहले 2 रकात नफल पढ़ते हैं और वित्र के बाद 2 रकात नफल पढ़ते हैं। तो ये जो नफल नमाजें हैं इनको भी आपकी मर्जी के ऊपर है कि अगर आप पढ़ते हैं तो सवाब मिलेगा और नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो फ़र्ज है और जो वाजिब है उनको पढ़ना आप पर ज़रूरी है, इनका मुतालबा और इनका हिसाब किताब किया जाएगा। सुन्नत के मुतालिक जो सुन्नत मुअक्कदा हैं इनके मुतालिक हुक्म यह है कि अगर कभी कभी बाय चांस ऐसा हुआ किसी मजबूरी की वजह से आपने छोड़ दिया तो आप गुनहगार नहीं होंगे, लेकिन आदत बना लेते हैं और बगैर किसी मजबूरी के इसे छोड़ेंगे तो आप गुनहगार होंगे। सुन्नत गैर मुअक्कदा और नफल के बारे में हुक्म यह है कि आप अगर पढ़ते हैं तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ते हैं तो सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखिए कि सुन्नत गैर मुअक्कदा हो या मुअक्कदा हो या नफल नमाजें हों, इन्हें हमें पढ़ लेना चाहिए, ये बेहतर है। क्योंकि जब क़यामत के दिन नमाज के हिसाबो किताब जब होगा तो अगर हमारे फ़र्ज़ नमाजों में कोई किस्म की कोताही रह जाएगी तो ये जो सुन्नतें और नफल हमने दुनिया में पढ़ी हुई हैं इनके ज़रिए अल्लाह ताला फ़र्ज़ में होने वाली कोताहियों की भरपाई कर देगा। तो ये हमारे लिए बेनिफिट होता है, हमें इनको भी पढ़ना चाहिए, इनको छोड़ने की आदत नहीं बनानी चाहिए। तो जो लोग ये सिर्फ दिमाग बना के रखें कि सिर्फ फ़र्ज़ रकातें जो है उन्हें पढ़ लें
اور باقی سب کو چھوڑ دیں، تو بھائی یاد رکھیے کہ فرض، سنت موقدہ اور واجب یہ آپ کو پڑھنا ہی ہے، اور جو سنت غیر موقدہ اور نفل ہیں ان کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسے عشاء کے بارے میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر 4 رکعت فرض اور 2 سنت اور 3 وتر پڑھ لیں تو عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ یعنی ہو جائے گی، آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے جو چھوڑا ہے وہ سنت غیر موقدہ اور نفل کو چھوڑا ہے۔ سنت غیر موقدہ اور نفل کو چھوڑنے سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن پڑھ لینا ان کو بھی یہ زیادہ بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔